क्या है चिराग पासवान? उनकी कौन सी लोकप्रियता है? पिताजी ने दल बनाया, परिवारवादी पार्टी के नेता हैं। ये मोदी के नाम पर जीत के जाने वाले हैं। अपनी ताकत से तो लड़े थे चुनाव, क्या कर लिए थे बिहार में? प्रशांत किशोर की तुलना इन छुटभैये नेताओं से करना जल्दीबाजी हो। हाँ, तब क्या? जो आदमी भारत के 10 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उससे बिहार की किसी नेता की तुलना करना कि लालू यादव की सरकार रही हो 15 वर्ष तक, चाहे ये 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार रही हो, इन सरकारों ने सबसे ज्यादा कमजोर बनाने का काम इन्हीं वर्गों को किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर। इन दिनों लगातार आरजेडी छोड़ करके जनसुराज ज्वाइन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी का परिणाम आपने देखा कि पिछले दिनों राजद के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू को पत्र भी लिखना पड़ा। क्यों राजद छोड़ करके लोग जनसुराज में आ रहे हैं? प्रशांत किशोर के प्रति आस्था वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। संजय ठाकुर जी, आरजेडी छोड़ करके लगातार लोग आपकी पार्टी में, आपके जनसुराज में आ रहे हैं। देखिए, केवल आरजेडी छोड़ करके ही लोग नहीं आ रहे हैं जी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ के लोग आ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड को भी छोड़ करके लोग आ रहे हैं, कांग्रेस को भी छोड़ कर लोग आ रहे हैं। राजद में भगदड़ ज़्यादा मची हुई है, वहाँ अधिक से अधिक लोग हमारे साथ आ रहे हैं। वहाँ यादव भी हमारे साथ आ रहे हैं, मुसलमान भाई भी हमारे साथ आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अधिक संख्या मुसलमान भाइयों की है, इसलिए राजद को चिट्ठी लिखनी पड़ती है और परेशानी हो रही है। अभी अभी भागलपुर के 6 राजद नेताओं को जगता बाबू के चिट्ठी से निष्कासित किया गया है। तो ये क्रम इन लोगों के यहाँ जारी रहेगा। ये लोग बराबर चिट्ठी लिखते रहेंगे, लोग निष्कासित इनके तरफ से होते रहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में विश्वास जता रही है बिहार की जनता। बिहार के लोगों को ये पता चल चुका है कि अब हमारा खेवनहार, हमारी नैया का तारनहार प्रशांत किशोर के ही रूप में है, जो बिहार में दूसरे गांधी के कृतित्व को पुनर्स्थापित करने के अभियान में लगे हुए हैं। इसलिए भारी तादाद में हर जाति बिरादरी दल के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। रुपौली उपचुनाव में जो राजद का माई समीकरण टूटा, क्या राजद को पूरा तोड़ देंगे आप लोग? देखिए, उस विधानसभा में टूटा है तो वो तो वहाँ के विधानसभा की जनता ने फैसला लिया। लेकिन मुस्लिम वोट जो आधार वोट माने जाते हैं एकदम वो निर्दलीय के साथ चला गया। अति पिछड़ा वोट जो नीतीश बाबू जिस पर दावा करते थे वो चला गया। सवर्णों का मत उसको मिला, दलित समुदाय का मत मिला, सब जात का मत मिलता है तब ये कोई चुनाव जीतता है। ये बात दिमाग में रखना चाहिए। दोनों गठबंधन के लिए चिंता का विषय है, आपके लिए खुशी की बात। हमारे तो नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि हम जब 25 का चुनाव लड़ेंगे इन दोनों गठबंधनों का सुपड़ा साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे की विचारधारा को जबरन थोपना चाहती है समाज पर। ये चिंता का विषय बना हुआ है और जनता दल यू उसी का गलबहियाँ करके चल रहा है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है और वो पछलग्गू बने हुए हैं। और आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया है बिहार में, दूसरा जंगल राज चल रहा है और हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार ये आम घटना होती चली जा रही है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और उस पर तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो हमारे जनसुराज के संस्थापक हैं और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है, उसका कारण भी बताया है कि 2005 में से लेकर के 13-14 तक नीतीश कुमार जी अच्छा शासक थे बिहार के लिए और अब उनके हाथ में नहीं, लेकिन एक चीज और नजर आ रहा है इसमें। लेकिन इसका कारण भी सुन लीजिए, फिर आपका सवाल हम लेंगे। कारण इसका यह है कि जब से ये दारूबंदी किए तब से पुलिस प्रशासन दारूबाजों के साथ, दारू के माफियाओं के साथ घाल मेल बैठाने में लगा। दारूबंदी सफल भी नहीं हुआ, कानून व्यवस्था भी बिगड़ गई। अपराध पर नियंत्रण करने के बजाय पुलिस दारू वालों के पीछा करने लगा और उसमें जिससे सेटिंग हो गया उससे कमाया, जिससे नहीं सेटिंग हुआ उसको जेल भेजा। यही काम चल रहा है। नीतीश से प्रेम
और लालू पर आप लोग का जो लगातार हमला है यह क्यों? लगातार जो बातें आ रही है, साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार से प्रेम है। नहीं 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 नहीं, कहाँ ये प्रेम की बात है, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लालू पर जितना हमलावर है उतना आप लोग नीतीश कुमार पर नहीं है। एकदम है। जिस नीतीश कुमार के राज में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, जिस नीतीश कुमार के राज में अपराध सर चढ़कर बोल रहा है, जिस नीतीश कुमार के राज में महिलाओं की इज्जत महफूज नहीं है, जहां आम आदमी फिर से सिहरन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो रहा है, जो कब किस कहाँ कौन अपराधी किसको गोली मार दे, उसमें आप कैसे कहते हैं जो हम मधेपुरा में प्रशांत किशोर जी की सभा में यह बात सामने आई जब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के हाथ में अब सरकार नहीं है और लालू यादव किसी रूप में यदि किसी सरकार में रहेंगे तो वहां क्राइम होगा, भ्रष्टाचार होगा। तो ये तो सच्चाई उन्होंने कहा है। जो नीतीश कुमार फेलियर हैं, वो उनके पीछे चारों तरफ कई भ्रष्टाचारी अधिकारी खड़े हैं, कई भ्रष्टाचारी राजनेता उनके चारों तरफ हैं। तो वो और इनकी अपनी जानकारी कहाँ चली गई है, ये चिंता का विषय बिहारियों के लिए बना हुआ है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल क्यों नहीं होगा? जो राजा प्राचीन काल से कहा गया है, चाणक्य ने भी कहा है कि जिस राजा का मंत्री चमचा हो जाए, जी हुजूरी करने वाला हो जाए, राजा को सही बात नहीं बताने वाला हो, दरबारी सही नहीं हो, तो उस राज का नाश होता है। तो यहाँ जो अधिकारी और नेता जो इनकी जी हुजूरी में लगे हुए हैं, तो बिहार की चिंता इनको है ही नहीं। लेकिन संजय ठाकुर जी, आप लोग जो स्वप्न देख रहे हैं कि 2025 के चुनाव में जनता आप लोग को चुन लेगी, एनडीए का एक बड़ा घटक दल चिराग पासवान, उनकी लोकप्रियता के सामने आप लोग टिक पाएंगे? बे जी, क्या हाँ का बात कहाँ ले आके पटकते हैं साहब? क्या है चिराग पासवान? उनकी कौन सी लोकप्रियता है? पिताजी ने दल बनाया, परिवारवादी पार्टी के नेता हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, वो अपना परिवार के राजनीति कर रहे हैं। 5 आदमी जीत गया, ये उनकी मैजिक जहाँ फेल हुआ वहाँ 5 सीट। नहीं, मोदी मैजिक फेल नहीं हुआ, गलतफहमी में मत रहिए। जहाँ समीकरण बैठ गया वहाँ मोदी मैजिक फेल हुआ, जहाँ समीकरण ठीक रहा वहाँ मोदी मैजिक कारगर हो गया। ये मोदी के नाम पर जीत के जाने वाले हैं, अपनी ताकत से तो लड़े थे चुनाव, क्या कर लिए थे बिहार में, क्या वो सीट ले आए थे? ये सब मुगालते बात कर रहे हैं, ये सब मुगालते में मत रहिए। प्रशांत किशोर की तुलना इन छुटभैये नेताओं से करना जल्दीबाजी हो। हाँ, तब क्या वो आप प्रशांत किशोर की तुलना आपको करनी हो तो आप राष्ट्रीय नेतृत्व से किसी बड़े नेताओं के साथ करिए। जो आदमी देश की राजनीति का नीडल घुमाने की औकात रखता है, जो आदमी देश में प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता रखता है, जो आदमी भारत के 10 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने की ताकत रखता है, उससे बिहार की किसी नेता की तुलना करना ये इसको हम समझेंगे जो ये नासमझी है। और कुछ लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं, देखने दीजिए उनको दिवा स्वप्न। तो माना जाए कि 2025 के चुनाव में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन को आप पटकनी देंगे बिहार में? हर हाल में हम नहीं, जनता पटखनी देगी। चूंकि बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अब वोट करना है, जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव पदयात्रा करके समझा रहे हैं। दूसरी बात, जनता को यह समझ में आ गई है कि इन भ्रष्ट राजनेताओं ने अपनी सरकारें तो चलाई, लेकिन उन गरीबों का कल्याण नहीं हुआ। आप आंकड़ा उठाकर देखिए, ये लोग जातीय सर्वे कराए हैं, उसी सर्वे के अनुरूप मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। आप देखिए आंकड़ा उठा करके, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब दबा कुचला कौन है? दलित समाज है, उसके बाद मुस्लिम समाज है, और उसके बाद अति पिछड़ा समाज है। ये 3 वर्ग जिसकी सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा आबादी वाला है, सबसे ज्यादा मतदाता सरकार बनाने में अहमियत रखता है, इस तीनों को दरिद्र बना करके लालू यादव की सरकार रही हो 15 वर्ष तक, चाहे ये 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार रही हो, इन सरकारों ने सबसे ज्यादा कमजोर बनाने का काम इन्हीं वर्गों को किया है। दलितों को हकूक नहीं मिला, उसको शिक्षा ठीक से नहीं दी गई, जिससे उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अक़लियतों के साथ भी यही है, लालू यादव जी ठगते रहे, कभी
नीतीश कुमार भी ठगने का काम किए, ये तो बांटने ही का काम कर दिए थे। पसमानदा मुसलमान जैसे जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित महादलित किया, उसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पसमानदा और अगला मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान भी करने में कोशिश करने की थी। तो इन लोगों ने मुसलमान को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी माली हालत कैसे दुरुस्त हो, उसकी मुफलिसी कैसे ठीक हो, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे बेहतर हो, उसको तालीम कैसे सलीके से दिया जाए जिससे वो काबिल हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये काम इन लोगों ने नहीं किया। और यही बात प्रशांत किशोर जी जगाने में, समझाने में सफल हो रहे हैं गाँव गवई में। तो माना जाए कि 2025 के चुनाव में मुस्लिम और यही अति पिछड़ा और दलित महादलित आपके साथ है, एकदम साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी धोखा में है। सवर्ण मतदाताओं की तादाद भी वहीं रहेगी। इन मतदाताओं के साथ साथ सवर्ण मतदाता भी जनसुराज के साथ। तो माना जाए कि सभी वर्गों का समर्थन आपके साथ है। एकदम हकीकत है। हम किसी जात के पार्टी नहीं है, न किसी परिवार के पार्टी हैं। लालू यादव परिवारवादी पार्टी, नीतीश कुमार भले परिवारवादी नहीं है, लेकिन उनके कुनबे में बहुत लोग परिवारवादी शामिल हैं। भाजपा में भी बहुतेरे नेता हैं। से कोई पार्टी अछूता नहीं। हाँ, कोई पार्टी अछूता नहीं है। केवल आदरणीय प्रशांत किशोर जी की नेतृत्व वाली जनसुराज पार्टी में समाज अभी सत्ता में नहीं है, याद रखिएगा। हाँ। सत्ता में आने के बाद प्रशांत किशोर भी कहीं ना बदल जाए। ना, सवाल ही नहीं है। ये भ्रम में मत रहिए। हम बताते हैं जो सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ, वो कब किसी कीमत में हमारा विधायक भी सत्ता में आने के बाद अपनी नैतिकता नहीं समाप्त कर सकेगा। ऐसा हमारा पार्टी का संविधान बन रहा है, जिस संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। इस पर अलग से हम आपसे बात करेंगे कभी। लेकिन जो आप पूछ रहे थे, मैं आपको बताऊं कि समाज का कोई जाति वर्ग अछूता नहीं है जो प्रशांत जी के नेतृत्व के साथ शामिल नहीं हो रहा है। कारण है कि पिछले 40-50 वर्षों से बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया गया है। किसी भी सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की बेहतर शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। 10 वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में बैठे हुए हैं। भाजपा के नेताओं से आप लोग पूछना चाहिए कि आखिर क्यों, यह जानते हुए कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, यह जानते हुए कि बिहार सबसे अशिक्षित राज्य है, यह जानते हुए कि बिहार में सबसे ज़्यादा मजदूर है, फटेहाली है, भुखमरी है, यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाके रोजी रोटी की तलाश करते हैं, क्यों नहीं आज तक नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग बुलाई और समीक्षा की जो बिहार की हालत को कैसे सुधारा जाए। ये लोग विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं। विशेष राज्य के दर्जा के प्रावधान में बिहार नहीं आता है। जो संसद में कानून बना हुआ है उसमें नहीं आता है। ये नीतीश बाबू हो, चाहे उनका कुनबा हो, भाजपा हो, ये झूठ बोलकर बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। अगर वो विशेष राज्य नहीं मिल रहा है तो विशेष पैकेज तो मांगना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत? इसमें क्या दिक्कत है? तो जब से ये सरकार में आए हैं, दिल्ली में इनकी सरकार है, इनके समर्थन से दिल्ली की सरकार है, या दिल्ली भाजपा के समर्थन से बिहार में इनकी सरकार है, तो ये मुंह बंद क्यों है इन लोगों का? क्यों नहीं प्रधानमंत्री से स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कह रहे हैं जब बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, योजना आयोग के पदाधिकारियों के साथ और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार के मसले पर एक स्पेशल मीटिंग हो, एक बैठक हो, समीक्षा हो, जिसमें बिहार की हालत को कैसे सुधारा जाए, सर्वांगीण विकास कैसे कराया जाए, इस योजना पर अमल दरहम में लाया जाए, इस योजना को अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। चाह नहीं रहे, इसलिए नहीं करना चाहते हैं जब बिहार के लोग मूर्ख बने रहेंगे, बिहार के लोग मजदूर बने रहेंगे, तो इनकी झंडा बरदारी करते रहेंगे। ये जाके बुड़बक बना के इन लोगों का जो वोट ले रहे थे, वोट लेते रहेंगे। तो उसी को आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव-गांव झोपड़ी तक जा करके लोगों को बता रहे हैं और खेत के मुड़ेर पर बता रहे हैं, उसका असर नजर। संजय ठाकुर जी, आखिरी सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ रही स्थिति है, इसको लेकर के आज जिले के आला अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के एसपीडीएम के साथ और बिहार के जितने आला अधिकारी हैं लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए सबों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है इसका कुछ असर होगा? जिस तरह से पुल दहता है, सड़क टूटती है, तो नीतीश कुमार जी अधिकारी का गोड़ धरने लगते हैं। ठीक उसी तरह से आज सुनिएगा, आपके पास खबर आएगी जो डीजीपी का गोड़ धर रहे हैं।
कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक सुधारिए। तो ये हालत है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी का, तो अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। चलिए, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से अधिकारियों के पांव पड़ रहे हैं, संजय ठाकुर जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता का तीखा हमला, आरजेडी के भी नेता लगातार आरजेडी छोड़ करके जन स्वराज में प्रशांत किशोर में आस्था व्यक्त करते हुए जन स्वराज को ज्वाइन कर रहे हैं। और संजय ठाकुर का दावा है कि बिहार का जो बेस वोट है, दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वोट, और ये तमाम वोट, हालांकि जन स्वराज ने कभी भी अपने आप को जाति में नहीं बांटा है, लेकिन ये तमाम वोट जो है, चाहे वो सवर्ण के हो या पिछड़ों के हो, अति पिछड़ों के हो या मुस्लिमों के हो, सभी बिहारी लामबंद हो रहे हैं। सभी बिहारी लामबंद हो रहे हैं और प्रशांत किशोर की ओर जा रहे हैं। और इसका असर 2025 में नजर आएगा, जब जनता महागठबंधन को और एनडीए के गठबंधन को नकार देगी। संजय ठाकुर के दाव में क्या सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल अपने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।